अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और इनका काम क्या होता है। बेसिकली स्टोरेज डिवाइस हमारे पास इस्तेमाल होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद हम इसका ये पर्पज़ ये भी होता है कि डाटा स्टोर करना, उसके बाद जो डाटा पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके लाना, यानी कि उसको निकाल के बाहर लेके आना जब उसकी ज़रूरत पेश आएगी हमें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई है और हमें ज़रूरत पेश आ गई कि हम उसको देखना चाहते हैं या उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम उसको ओपन करेंगे। सेम इस तरह जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो डाटा स्टोर करती हैं, लेकिन दो किस्म का डाटा स्टोर करती हैं। नंबर 1 इज़ टेम्परेरी डाटा स्टोरेज और नंबर 2 इज़ परमानेंट डाटा स्टोरेज। टेम्परेरी डाटा स्टोरेज हमारे लिए ये होता है कि जिस तरह कल के टॉपिक में हमने देखा था कि हमने रैम का देखा था कि वो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करती है, जब उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाए तो वापस अपने जहाँ से वो डाटा आया था वो वहाँ पे वापस चला जाता है। सेम इस तरह हार्ड ड्राइव हमने देखी, हार्ड डिस्क, जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है और जब चाहे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस हमारे पास दो तरह से होता है। दो तरह से मतलब एक हमारे पास डाटा इंटरनली स्टोर होता है और एक हमारे पास एक्सटर्नली स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है वो इंटरनली इस सेंस में होता है कि हमारी हार्ड ड्राइव या रैम में या हमारे कैश में डाटा स्टोर होता है, लेकिन वो टेम्परेरी या परमानेंट वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे सिस्टम के इंटरनल स्टोरेज में रैम, कैशे और हार्ड ड्राइव आती है। और इस तरह अगर हम बात करें अपने एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल में हमारे पास USB, क्या कहते हैं, CD, DVD और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आती है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी दो एग्जांपल हमारे पास है सेम जो हमने कल पढ़ी थी, रैम और हार्ड ड्राइव। रैम हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड डिस्क भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एक डिफ्रेंशिएट आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास मेमोरी होती है, ये हमारे पास जो भी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है उसका डाटा, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का जो डाटा होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ना कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। सेम इसी तरह कि हमारा डाटा जो नॉर्मली डाटा होता है वो पिक्चर की फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, वो हमारा डाटा स्टोरेज डिवाइस के अंदर यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। अच्छा, उसके बाद जो मेमोरी होती है हमारे पास वो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज होती है, यानी कि कुछ देर के लिए अपने अंदर डाटा स्टोर करती है, यानी कि रैम होगी जैसे। सेम इस तरह अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के अंदर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोर करती है, जब तक हम खुद चाहें उसको डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होती, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है जब उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है या उसके अंदर से आप एग्जिट करते हो, ठीक हो गया। जो मेमोरी होती है उसका साइज कम होता है, लेसर इन साइज होता है। सेम इस तरह अगर हम बात करें स्टोरेज की तो स्टोरेज के अंदर साइज बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर साइज होता है। उसके बाद जो मेमोरी होती है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि इसको एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज। स्टोरेज की जो एक्सेसिंग स्पीड होती है वो स्लो होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इस टाइप की मेमोरी यानी कि जिसके अंदर एप्लीकेशन का डाटा स्टोर करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, लेसर साइज में होती है और हाई स्पीड काम करती है, उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेम इसी तरह कि हमारे पास डाटा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जब तक हम चाहें तब तक हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो वाली स्टोरेज डिवाइस। और परमानेंट डाटा स्टोरेज यानी कि जो हमारा डाटा परमानेंट स्टोर हो रहा है और जिसका साइज़ बड़ा होता है और कम उसकी एक्सेसिंग स्पीड होती है, उसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये दो छोटे डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है आगे जो हमारे पास MCQs में पूछ सकते हैं या इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन आ जाती हैं। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की कैसे, जिस तरह आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ के अंदर जिस तरह हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं वो kg में या पाउंड में या किसी भी मेजरिंग यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। सेम इस तरह कंप्यूटर स्टोरेज को भी किसी एक खास मेजरिंग यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। सबसे पहले मेजरिंग यूनिट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटा जो मेजरिंग यूनिट होता है वो हमारे पास होता है बिट। बिट हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, इससे ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकता। ये हमारे पास बिट की डेफिनेशन है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ 8 बिट कॉल्ड बाइट, यानी कि जो हमारे पास 8 बिट मिलकर 1 बाइट का डाटा स्टोर करती हैं उसको बाइट कहा जाता है। उसके बाद
जो बाइट होती है उसके अंदर एक बाइट, यानी कि अगर कोई भी पीस ऑफ डाटा हमें इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर करना है, वो मिनिमम या एट लीस्ट 1 बाइट का स्टोरेज लाजमी लेती है डाटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज यूनिट है, जिसमें सबसे छोटा आता है बिट, फिर आता है बाइट, उसके बाद आता है केबी किलो बाइट जिसे कहा जाता है, उसके बाद आता है मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी और टेराबाइट। ठीक हो गया, ये आपकी बुक में मौजूद है इसका टेबल। और 1 GB का मतलब या 1 TB या 1 MB का मतलब 1024 होता है। 1000 पूरा नहीं होता, हमेशा 1 MB हो या 1 GB हो या 1 टेराबाइट हो तो उसके अंदर 1024 MBs GBs या क्या कहते हैं किलोबाइट्स का डाटा स्टोर होता है। ये हमारे पास कुछ टॉपिक थे आज के, आई होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि कौन सी नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस या नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।